Hello बच्चों, let's see the question. Insertion of IUDs within 72 hours of coitus to avoid possible pregnancy due to rape or unprotected intercourse is termed as option A emergency contraception, option B lactational amenorrhea, option C coitus interruptus, and option D periodic abstinence. So, firstly, see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the IUDs. देखो IUDs जो होती है these are the intrauterine devices जो फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है सम टाइम रेप केसेस के दौरान या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से 72 आवर ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन के 72 आवर में 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन, तो उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज की जाती है उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, जिसमें प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। अनदर साइड हम देखें कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के, जिनमें आते हैं coitus interruptus which is also known as the withdrawal method. इस मेथड में क्या किया जाता है, ejaculation को आउटसाइड किया जाता है फ्रॉम फीमेल बॉडी. अनदर वन इज द periodic abstinence, और इसमें क्या होता है फीमेल में जो फर्टाइल पीरियड होता है वो 10 to 17 डेज का होता है, उस टाइम अगर कॉइटस को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है. अनदर मेथड है दैट इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज रहता है, टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है, सीज रहता है अप टू 6 मंथ तक, जब मदर फर्स्ट बेबी को फीड करा रही होती है. तो इस समय प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हार्मोनल लेवल क्या होते हैं, कम, ओव्यूलेशन नहीं होता इस दौरान. तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि 72 आवर ऑफ कॉइटस में जो टर्म यूज करेंगे आईयूडीज के लिए तो उसको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस. लैक्टेशनल एमेनोरिया, coitus interruptus और periodic abstinence, these are the natural contraceptive methods. So here the finally correct answer is only option A. Hope you understood it well. Best of luck.